हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू गेट मोर ट्रैफिक ऑन योर ब्लॉग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जो लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में या कंटेंट राइटिंग की फील्ड में, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है और इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो बहुत से लोगों का मुझे क्वेश्चंस और क्वेरीज भी आए हैं कि हम अपने ब्लॉग्स पे कैसे ट्रैफिक ला सकते हैं और कैसे यूजर इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। तो मैं कुछ रिसर्च करके कुछ टॉपिक्स कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ, जो कि मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और डेफिनेटली आपको भी उससे हेल्प होगी। ठीक है, अगर आप एक ब्लॉग बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आप उसका सब्जेक्ट डिसाइड करो। ठीक है, तो सबसे पहला आपका पॉइंट क्या आ गया? सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने देखना है कि ट्रेंडिंग आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे कुछ सब्जेक्ट है कि जैसे हेल्थ से रिलेटेड, लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत होते हैं। ठीक है, अपने हेल्थ के बारे में सब सोचते हैं या फिटनेस के बारे में सोचते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि, या कुछ लोग फूडी होते हैं, खाने के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो हेल्थ, फिटनेस, फूड और क्या हो सकता है बताओ? ट्रैवलिंग, टेक्नोलॉजी। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यूजर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर आप ब्लॉग लिखने जा रहे हो तो आपको अपना सब्जेक्ट डिसाइड करना है और ऐसा सब्जेक्ट करना है जिससे लोग बहुत ज़्यादा इंगेज हो। और ये चीज़ आप कैसे सर्च कर सकते हो? आप गूगल पे जाओ, गूगल पर कुछ ट्रेंडिंग सब्जेक्ट आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, या गूगल पे ये भी आप सर्च कर सकते हो कि कौन से वो टॉपिक्स हैं। आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हो कि कौन से वो सब्जेक्ट या कैटेगरीज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजर्स मतलब जिसको ज़्यादा सर्च करते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपने फॉर एग्जांपल आपने एक फूड से रिलेटेड कोई भी आपने अपना सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए। ठीक है, उसके बाद है आपका, आपने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया। अब आपने जो भी फूड के ऊपर कुछ भी लिखना है, आपने ब्लॉग लिखना है, उसका टाइटल बहुत ही अट्रैक्टिव और अपीलिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा टाइटल लिख रहे हो जो बिल्कुल भी यूजर्स को अपनी तरफ एंगेज नहीं कर रहा है, अब वो अच्छा और अच्छा टाइटल आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, या तो सबसे पहले आप कुछ रिसर्च करके कुछ आप ड्राफ्ट बना सकते हो। नहीं तो आजकल क्या कर सकते हो, आप चैट जीपीटी में जाओ, चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दो कि सजेस्ट मी 5 to 6 अट्रैक्टिव अपीलिंग सब्जेक्ट लाइन्स फॉर माई ब्लॉग दैट इज बेस्ड अपॉन योर फूड कैटेगरी और फूड सब्जेक्ट। ठीक है, या फूड में भी जाके अंदर बहुत सी कैटेगरीज आती हैं, जैसे कुछ रेस्टोरेंट के ऊपर आ गया, या इंडियन फूड्स है, थाई फूड है, चाइनीज फूड है, किसके ऊपर आप लिखना चाह रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो जैसे आप चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे वो आपको टाइटल्स दे देगा, लेकिन टाइटल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे आप न्यूज़ सुनते हैं ना, यूट्यूब में न्यूज़ सर्च करते हैं, गूगल में न्यूज़ सर्च करते हैं, तो आजकल आपने देखा होगा टाइटल में लिखा कि यूक्रेन तबाह हो गया। ठीक है, तो अब लोग देखना चाहते हैं कि कैसे तबाह हो गया, मतलब उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ जैसा आपका भी टाइटल होना चाहिए। ठीक है, टाइटल शुड बी अपीलिंग। थर्ड पॉइंट है हमारा कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च जो आपका पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कीवर्ड रिसर्च इस टाइप से आपको हेल्प करता है कि लेट्स सपोज आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, टाइटल लिख दिया, ब्लॉग लिख दिया, लेकिन लोग किस कीवर्ड के थ्रू आपके ब्लॉग को सर्च करेंगे, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, मान लो आप एक रेस्टोरेंट इंडियन फूड के ऊपर लिख रहे हो, तो आपका जो कीवर्ड होगा वो ये हो सकता है, बेस्ट इंडियन फूड या बेस्ट इंडियन स्ट्रीट फूड, कुछ इस टाइप से। ठीक है, उसके ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हो और वो जो कीवर्ड है एटलीस्ट आप 3 to 4 कीवर्ड ले सकते हो, और ये जो कीवर्ड्स हैं आपके ब्लॉग कंटेंट में आने चाहिए। आप इन कीवर्ड्स को टाइटल में, सबटाइटल्स में और विद इन द ब्लॉग कंटेंट आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या आ गया हमारा? कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया, टाइटल आपके आगे, कीवर्ड्स भी आगे। नेक्स्ट है कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। ये चीज मैंने अभी बता दी आपकी। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जो कीवर्ड्स आपने सिलेक्ट किए थे वो आपने विद इन द कंटेंट, ब्लॉग कंटेंट में भी आपने उनको उनके एक्यूरेट प्लेस पे ऐड कर दिया, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है अपना इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिंक्स। ठीक है, ब्लॉग की विजिबिलिटी के लिए ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स। ये क्या चीज होते हैं? ये होते हैं जैसे आपने ब्लॉग लिख दिया, उसके ऊपर जैसे आपने किसी बाहर के किसी वेबसाइट का लिंक लगा दिया, उनको क्या बोलते हैं? आउटबाउंड लिंक। और अगर आपकी वेबसाइट का एक किसी और पेज या आपने लिखा हुआ कोई और ब्लॉग है, उसके ऊपर आपने लिंक लगा दिया, तो उसका उसका क्या मतलब है? इनबाउंड लिंक्स। तो इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स आपकी ब्लॉग्स की विजिबिलिटी को इंक्रीज करने में आपको हेल्प करते हैं। और सेकंड चीज, आपका बाउंस रेट कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो अगर आपका बाउंस रेट रिड्यूस होगा तो जो यूजर होगा आपके ब्लॉग पे आएगा, वेबसाइट पे आएगा, बड़ी देर तक रहेगा। गूगल ये भी चेक करता है कि किस ब्लॉग का जो बाउंस रेट कितना हाई है, कितना कम है। जिसका बाउंस रेट कम है उसको ज्यादा वो यूजर्स को दिखाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज विजुअलिटी। विजुअलिटी का मतलब है आपकी इमेजेस और वीडियोस। ठीक है, बहुत सारा टेक्स्ट है, लोग अवॉइड करते हैं, इतना सारा टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो अगर आप उनमें अच्छी इमेजेस लगा रहे हो, अट्रैक्टिव वीडियोस हैं, कोई इमेजेस हैं, तो लोगों को देखते ही पता लग जाता है कि ब्लॉग आपका किस बारे में है। ठीक है, और उसको पढ़ना भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो इमेजेस एंड वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ब्लॉग की विजिबिलिटी बढ़ाने में और यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया शेयरिंग। ठीक है, आपने ब्लॉग बना दिया, आपने ब्लॉग बना दिया, इनबाउंड आउटबाउंड लिंक्स लगा दिए। ठीक है, विजुअलिटी आपने इमेजेस लगाए हैं, वीडियोस लगाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयरिंग। ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है आपके ब्लॉग को विजिबल करने में और आपकी ब्लॉग को यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने में। ठीक है, आपको पता ही, आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप वेबसाइट बना रहे हो तो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो आपको ऑप्शन मिलता है फेसबुक, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, ऑटोमेटिकली मिलता है। आप ब्लॉग को शेयर कर सकते हो डायरेक्टली अपने अकाउंट्स में। जैसे आपने शेयर कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप आपके पास आपके अकाउंट में जितने भी यूजर्स हैं, आप अपने ब्लॉग को उनके साथ शेयर कर रहे हो और इतने लोग, पॉसिबिलिटी है कि वो लोग आपका ब्लॉग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोशल इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार ही करना है, कुछ टाइम पीरियड के बाद आप दोबारा से उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूजर फ्रेंडली कंटेंट। ठीक है, ये सारी कहानी हम गा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं करेगा जब तक आपका कंटेंट यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, उनके मीनिंगफुल नहीं होगा। ठीक है, आप चैट जीपीटी से जनरेट कर रहे हो, बहुत हैवी कंटेंट आ रहा है, लोगों को मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो वो अवॉइड करेंगे आपका कंटेंट पढ़ने के लिए। ये वैसे ही है कि जैसे कि लोग कोई शो देखने गए हैं लेकिन वो किसी और लैंग्वेज में है तो उनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो भी आप लिख रहे हो उसको डबल, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स आप पढ़ो, आपको समझ में आ रहा है। आप ये सोचो कि आपने एज ए यूजर आपने इसको पढ़ना है, और अगर आपको समझ में आ रहा है देन फिर आप उसको शेयर करो। और नाइन्थ है ब्लॉग एसईओ। ठीक है, इतना सब कुछ आप करोगे, डेफिनेटली आपका जो ब्लॉग है वो उसके ऊपर ट्रैफिक आएगा, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि कहीं कमी पेशी रह गई है,
तो ब्लॉग एसईओ के लिए आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो या खुद भी आप यूट्यूब या गूगल से जाकर सर्च कर सकते हो कि कैसे ब्लॉग की एसईओ की जा सकती है। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये ब्लॉग एसईओ आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ योर ब्लॉग। और एक लास्ट पॉइंट और है जिसको हम नहीं, दैट इज ब्लॉग फॉर्मेटिंग, या इसको कंटेंट फॉर्मेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कंटेंट फॉर्मेटिंग का मतलब है जो भी आपने ब्लॉग लिखा है, क्या आपने उसको उसमें टाइटल्स, सबटाइटल्स, कंक्लूजन या उसकी आपके ब्लॉग की लेआउट क्या है। ठीक है, क्या आपने हेडिंग ठीक से दी है, क्या आपने कीवर्ड्स को बोल्ड किया है। ठीक है, क्या जो लाइंस आपकी बहुत एक इफेक्ट रखती है विद इन द, उसको क्या आपने बोल्ड किया है। ठीक है, तो आपकी प्रेजेंटेशन, इसको क्या बोल सकते हैं हम, कंटेंट की प्रेजेंटेशन। कंटेंट की प्रेजेंटेशन ये वैसी है कि अगर आपने एक कॉलेज की असाइनमेंट बनाई है, अगर आप उसको बहुत डेकोरेट करते हो किसी स्केच से, कलर से, तो देखने में क्या है, अच्छा लगता है देखने में। लेकिन अगर आपने सिंपल पेन से लिखा हुआ, पता नहीं ना आपने स्पेस दिया ना आपने टाइटल्स दिए हैं, तो टीचर को भी पता नहीं चलेगा कि आपने क्या लिखा हुआ है। सेम यही चीज यहाँ पे भी मैटर रखती है कि आप जो हेडिंग दे रहे हो, जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, दैट शुड बी मीनिंगफुल टू यूजर्स। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वो 10 पॉइंट्स हैं जो कि आपको भी डिप्लॉय करने हैं अपने ब्लॉग में, अगर आप भी नए यूजर्स हैं तो। ठीक है, और अगर आप इन पॉइंट्स को यूज करोगे, डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू दैट कि आपके ब्लॉग में भी ट्रैफिक आएगी और लोग आपके ब्लॉग से जुड़ेंगे। स्टिल यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल एड्रेस देम। थैंक यू वेरी मच।